क्या बात। तो कविता सुनाने का आनंद लगेगा। बहुत कम होता है लेकिन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। कुछ बाहर बैठे हैं, हो सकता है वो भी कविता के प्रेमी हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई किसी को ढूंढ रहा है, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा कमेंट करना मुझे आता भी नहीं है, दो चीजों के प्रेमी। मैं सीधा सीधा गुजर हूँ, अखड़ जाती होती है हमारी, जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसा कि मात शारदे के चरणों का करता हूँ ध्यान। आप थोड़ा मुखर हो। मात शारदे के चरणों का करता हूँ ध्यान, साथी कवियों का सम्मान करता हूँ मैं, और कविता के प्रेमी श्रोता जो भी है पधारे आप, चरणों में आपके प्रणाम करता हूँ मैं। और भारतीय सीमाओं पे वीर जो डटे हुए, भारतीय सीमाओं पे वीर जो डटे हुए, उनको नमन अविराम करता हूँ मैं। और मातृ भारती के लिए वीर जो शहीद हुए, आज की ये शाम उनके नाम करता हूँ। आज की ये शाम अब मैं अनुरोध करूंगा, बाहर मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरे आदरणीय कई माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े भाई साहब बैठे हुए खड़े हुए हैं, आप सब थोड़ा अंदर आ जाएं। ज्यादा समय नहीं लूंगा कि इस वक्त 3 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि वीरा से कभी को झेलना बहुत मुश्किल होता है। और रवि भैया ने जो काम किया, मेरी उम्र बड़ी कम है, लेकिन एक थोड़ा सा अनुभव मुझे हो गया है, अनुभव के आधार पर एक बात कह रहा हूँ आज। और मेरी बात अगर इस दो भगवान राम के चरणों में बैठ के कह रहा हूँ कि रवि सरोवा एक दिन बहुत बड़ा गीतकार बनेगा। अरे वाह, क्या बात। मेरा विश्वास है। जो इनके गीतों में मैंने झलक देखी, आदरणीय यशपाल दादा, आदरणीय बड़े गीतकार देश के विष्णु सक्सेना जी, सबके साथ मां शारदा की कृपा से कार्यपाठ का अवसर मिल चुका है। वही झलक मुझे भाई में दिख रही है। नई पीढ़ी का बहुत शानदार प्रतिनिधित्व करेंगे। सर्वप्रथम कविताएं बहुत सारी हमें याद होती हैं, मंच पर अधिकतर कवि एक सीढ़ी कोई पढ़ देते हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोई कहीं और पढ़ देते हैं, वो मुझे बहुत सारी याद है। लेकिन आज आजादी की जयंती है तो उनके ऊपर मैंने एक नई कविता आज लिखी, उसको आपके अदालत में रख रहा हूँ और आपका समर्थन चाहूंगा। अगर मैंने सही सही लिखा हो तो आप तालियां बजाएं, वरना कोई दिक्कत नहीं। स्वागत। जिनकी रगों में देशभक्ति वाला खून था, जिनकी रगों में देशभक्ति वाला खून था, देश के लिए ही प्राण देने का जुनून था, वंदे मातरम रहा जिनकी जुबान पर, हिंद गुणगान रहा जिनकी जुबान पर, भूखे माँ बाप को अकेला गए छोड़कर, घर परिवार सारे रिश्ते नाते तोड़कर, ऐसे आजाद को सलाम करते हैं हम, आज की ये शाम उनके नाम करते हैं हम, आज की ये शाम उनके नाम करते हैं हम, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारियों में है, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारियों में है, आजादी के सर्वश्रेष्ठ बलिदानियों में है। सैंडर्स जैसे दुष्टों को मारते थे जो, जिसने लाला लाजपत राय को लाठी से हत्याकांड में लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, उस सैंडर्स की हत्या दिन दहाड़े करने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद। तब कहता हूं, जिनका नाम सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारियों में है, आजादी के सर्वश्रेष्ठ बलिदानियों में है। सैंडर्स जैसे दुष्टों को मारते थे जो, अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते थे जो, जिन्होंने मिटाया गुलामी का अंधकार है, जिनके लहू का पूरा देश कर्जदार है, जिनके लहू का पूरा देश कर्जदार है। बहुत बढ़िया। जिनके लहू का पूरा देश कर्जदार है, उन्हें आज दिल से सलाम करते हैं हम, आज की ये शाम उनके नाम करते हैं हम, आज की ये शाम उनके नाम करते हैं हम। जिनकी जवानी मात भारती के नाम थी, आज जरा फिर आ जाते थे वीरों, जिनकी जवानी मात भारती के नाम थी, खून की रवानी मात भारती के नाम थी, जिनकी कसम थी आजाद ही रहूंगा मैं, जीऊंगा आजाद और आजाद ही मरूंगा मैं। अल्फ्रेड पार्क में जो आई आखिरी घड़ी, उस घड़ी का वर्णन करता हूँ, आप सबका समर्थन चाहिए। अल्फ्रेड पार्क में जो आई आखिरी घड़ी, देखा जो आजाद ने की मौत सामने खड़ी, खुद को ही गोली फिर मारी थी आजाद ने, खुद को ही गोली फिर मारी थी आजाद ने, खाई जो कसम थी निभा दी आजाद ने, खाई जो कसम थी निभा दी आजाद ने। ऐसे आजाद पे गुमान करते हैं हम,
की ये शाम उनके नाम करते हैं हम, आज की ये शाम उनके नाम करते हैं हम। मित्रों, आज शहीद रोजाना का आलम हो गया है। जब हम अखबार में पढ़ते हैं, शहीदों के खून से रंगा हुआ मिलता है। शाम को टीवी ऑन करता हूं, फलानी जगह का शहीद हो गया सिपाही, फलानी जगह का सिपाही शहीद हो गया। रोजाना की खबरें हो गई हैं। रोजाना की ऐसी खबरों से जब इस दिल में पीड़ा होती है, उस पीड़ा को अपनी कलम से शब्द दे रहा हूं और दिल्ली की सरकार से, मोदी सरकार से सीधा गुहार कर रहा हूं। आपका समर्थन चाहूंगा। अगर सच सच कहा हो तो चौथी पंक्ति के बाद आपकी तालियां हो। कि शत्रुओं के हमले आज तेज होते जा रहे हैं, वीर सैनिकों को रोज रोज खो रहे हैं हम। शत्रुओं के हमले आज तेज होते जा रहे हैं, वीर सैनिकों को रोज रोज खो रहे हैं हम। और वीरों की चिताएं सजने लगी हैं रोज रोज, शत्रु हंस रहा है फूट फूट रो रहे हैं हम। क्या बात है। वीरों की चिताएं सजने लगी हैं रोज रोज, शत्रु हंस रहा है फूट फूट रो रहे हैं हम। और निंदा कहने से काम न चलेगा, ये शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है। तब मैं कहता हूँ, आदरणीय आपका भी आशीर्वाद चाहूंगा कि निंदा कहने से काम न चलेगा। अब पिटती है जो सेना शर्मिंदा हो रहे हैं हम। और पूरा देश चाहता है तोड़ते नहीं क्यों आप, महबूबा से क्यों ये गठबंधन हो रहे हैं। पूरा देश चाहता है, पूरा देश चाहता है तोड़ते नहीं क्यों आप, महबूबा से क्यों ये गठबंधन हो रहे हैं हम। और मित्रों, जब मेरी भारतीय सेना के सिपाही काश्मीर में पिटते हैं, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, तब इस दिल में पीड़ा होती है। उसको एक शब्द में व्यक्त करता हूं और समस्या का उपाय देता हूं। अगर उपाय आपको सही लगे तो चौथी पंक्ति के बाद मैं सीख सकना चाहूंगा, जैसा अब तक मुझे मिला। कि भारतीय सैनिकों पे पत्थर जो फेंकते हैं, काट ले पड़े जो हाथ, ना गुरेज कीजिए उन पर, उन पत्थरबाजों पर। पैलेट गन चलाने पर भी रोक लगा दी जाती है, लेकिन उनका असली उपाय क्या है वो बताता हूं। कि भारतीय सैनिकों पे पत्थर जो फेंकते हैं, काटने पड़े जो हाथ, ना गुरेज कीजिए। और फिर भी जो पथराव बंद ना करें तो आप गोलों हाथ गोलों से न परहेज कीजिए। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। फिर भी जो पथराव बंद ना करें तो आप गोलों हाथ गोलों से न परहेज कीजिए। और महबूबा से काश्मीर नहीं सब भूलेगा। क्या बात है। महबूबा कि बाहरी शत्रुओं से कभी बाद में निपट लेंगे, बाहरी शत्रुओं से कभी बाद में निपट लेंगे। आप गद्दारों पे कार्रवाई तेज कीजिए। और महबूबा से काश्मीर नहीं संभलेगा, आप योगी जी को काश्मीर भेजिए। महबूबा से काश्मीर नहीं संभलेगा, आप योगी जी को काश्मीर भेज दीजिए। और मित्रों, इस देश में जब अमरनाथ यात्रियों का हमला होता है, तब नई 4 पंक्तियां मैंने उस दिन बड़ी करता तो मैं नहीं लिख पाया, मेरा हृदय द्रवित था, लेकिन फिर भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी। भाई साहब रवि जी पढ़ चुके, ज्यादा नहीं पढ़ी है। तब मैं कहना चाहता हूं, मैं सारे मुसलमानों को कभी भी कसूरवार नहीं मानता। मेरी कविताएं कभी धर्म पर केंद्रित होती ही नहीं है। मैं मंदिर में इस बात को कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहता कि केवल हिंदू इस देश में रहे या मुसलमानों का ही देश हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये देश सुरक्षित रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन कहना पड़ता है वो महज वोट बैंक की कमाई हो गए, वो महज वोट बैंक की कमाई हो गए। दुश्मन की जीत में भी वो गवाही हो गए। जब पाकिस्तान जीता तो यहाँ पर मदरसों में और मस्जिदों में जिस प्रकार आतिशबाजी की गई, तब मैंने लिखा वो महज वोट बैंक की कमाई हो गए। दुश्मन की जीत में भी वो गवाही हो गए। हम कहते रहे जिनको भाई भाई उम्र भर, अब आपकी तालियां उठे। हम कहते रहे जिनको भाई भाई उम्र भर, वो आज अमरनाथ में कसाई हो गए। वो आज अमरनाथ में कसाई हो गए। और उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उनका नाम नहीं लेता मैं, उनका गंदे लोगों का अपनी जुबान से। मैं अपनी जुबान को गंदी क्यों करूं, गंदे लोगों का नाम लेकर के?
आप सब जानते हैं अगर गांधी पत्थर फेंकेंगे तो गांधी हमारे ऊपर उछलती है, इसलिए हम उसका नाम लिए बिना मैं सीधा सीधा कह रहा हूं। और आप अगर समझ जाएं तो एक बार फिर समर्थन करना कि भारतीय की शान पे ही जिसको गुमान नहीं, गान वंदे मातरम जिसको हराम है। क्या बात। भारतीय की शान पे ही जिसको गुमान नहीं, गान वंदे मातरम जिसको हराम है। और जनगण मन पे भी जिसे अभिमान नहीं, प्राणों से भी प्यारा जिसे नीत पाकिस्तान है। जनगण मन पे भी जिसे अभिमान। मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी है, सारे मुसलमानों का नाम गंदा करता है अपनी जुबान से। मैं नहीं मानता सारे मुसलमान गद्दार हैं। तब मैं कहता हूं कि हिंदुओं को काट फेंकने की बात करता जो गोमाता का मांस खाता नीच खुलेआम है। और काट क्यों ना फेंकते हो उसकी जुबान जो कि देता गाली भारती को आज सरेआम है। काट क्यों ना फेंकते हो उसकी जुबान जो कि देता गाली भारती को आज सरेआम है। और मैं तो तब कहना चाहता हूं एक महापुरुष का नाम अंतिम पंक्ति में आएगा। ऐसे महापुरुषों की हमें आज जरूरत है जो भारत को पुनः विश्वगुरु बना सके। तब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं आप अपने बच्चों में कुछ संस्कार दें कि वो आगे चल करके उस महापुरुष की तरह बने। तब मैं कहना चाहता हूं कि भारती के वीर पुत्र करो ये प्रयास यहाँ जीवित न एक भी जयचंद होना चाहिए। एक भी जयचंद खतरनाक है देश के लिए। भारती के वीर पुत्र करो ये प्रयास यहाँ जीवित न एक भी जयचंद होना चाहिए। और देश के विरुद्ध में तो राग जो अलापते हैं उनका हर एक स्वर मंद होना चाहिए। और सबकी जुबान रखे मात भारती का मान। इस माँ में इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसका मान रखना हमारा कर्तव्य है। सबकी जुबान रखे मात भारती का मान, देशभक्ति गीत गान छंद होना चाहिए। और बेटों को जन्म दे जो भारतीय नारियां तो कोप कोप मैंने देखा नंद होना चाहिए। कोप कोप मैंने देखा नंद होना चाहिए। कोप कोप में। और एक क्षण समय की बजाकर को पहचान तो भूमिका ज्यादा नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा कहूंगा उस दुष्ट चीन से, जिस चीन को हमारे आदरणीय नेहरू जी अपना मित्र मानते थे, लेकिन 1962 के युद्ध में हमारे साथ उस मित्र ने क्या क्या समझा आप जानते हो। और आज हमें फिर धमकी दे रहा है। हमारे तिब्बत हिंदुस्तान का अंग था प्राचीन काल में, जबरदस्ती हमने उसको सौंपा है। और हमारे कश्मीर का एक हिस्सा जिसको अक्साई चीन कहते हैं वो उसने छीन रखा है। तब मैं कहना चाहता हूँ आज वो डोकलाम और तवांग जो हिस्सों को अपना हिस्सा बताता है, तब मैं एक शब्द लिखता हूँ और आपको निवेदन करता हूँ, पूरा समर्थन चाहूंगा कि डोकलाम व तवांग पे जो दृष्टि डालेगा तो सुन चीन तुझे दृष्टिहीन करो देंगे हम। दो कलाम व तवांग पे जो दृष्टि डालेगा तो सुन चीन तुझे दृष्टिहीन करो देंगे हम। और हिंद की ही सीमाओं में शामिल भी एक दिन तिब्बत व अक्साई चीन कर देंगे हम। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है साहब, ये 2017 का हिंदुस्तान है जो विश्व की टॉप महाशक्तियों में आता है कि दो कलाम व तवांग पे जो दृष्टि डालेगा तो सुन चीन तुझे दृष्टिहीन करो देंगे हम। और हिंद की ही सीमाओं में शामिल भी एक दिन तिब्बत व अक्साई चीन कर देंगे हम। और शिव जी का वास है जो पर्वत कैलाश है। यात्रा से रोकी हमने आज तक पाकिस्तान से आने वाले जायरीन को अजमेर में जाने से नहीं रोका। और वो हमें हमारे कैलाश मानसरोवर पर जाने से रोकता है। तब कहना पड़ता है कि शिव जी का वास है जो पर्वत कैलाश है जो वहां तक वो हिंद की जमीन कर देंगे हम। अंतिम पंक्ति पर पूरा सदन गुंजायमान तालियों से हो। मेरी सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है इस महीने की कि शिव जी का वास है जो पर्वत कैलाश है जो वहां तक वो हिंद की जमीन कर देंगे हम। और टुकड़े किए थे हमने पाकिस्तान के जो जैसे चीन तेरे टुकड़े